फोल्डेड हैंड्स वेलकम गाइस, प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करें फोल्डेड हैंड्स। प्लीज लाइक और कमेंट जरूर करें। तभी अंशा और मधु के रूम में वार्डन आती हैं और दरवाजे में डंडा मारकर उन दोनों को घूरते हुए, गर्ल्स चुपचाप सो जाओ, और अगर नींद नहीं आ रही तो हॉस्टल के किचन में बर्तनों का ढेर है, उन्हें धोकर तुम अपना टाइम पास कर सकती हो। वार्डन की बात सुनकर अंशा और मधु चुपचाप अपने अपने बेड पर बैठ जाती हैं। अंशा जम्भाई लेते हुए, मैम हम सो रहे हैं। वार्डन उनके रूम का डोर बंद कर चली जाती हैं। वहीं मधु बेड पर लेटकर गहरी सांस लेकर कहती हैं, यार अंशा सो जा, वरना पिछली बार की तरह देर तक जागने के चक्कर में हमें एक बार फिर से ट्रक भार के बर्तन धोने पड़ेंगे। अंशा मुंह बनाकर, मधु तुम देखना, एक दिन इस मोटी वार्डन का मैं अच्छे से बैंड बजाऊंगी। फिर अंशा रूम का डोर लॉक करके लाइट ऑफ कर देती हैं। फिर दोनों सहेलियां एक दूसरे को गुड नाइट बोलकर सो जाती हैं। वही रात के कुछ 2 बज रहे थे, तभी अंशा की नींद की लड़की के रोने की आवाज से खुल गई। अंशा अपने बस्तर से उठाकर मधु को चेक किया, कहीं वो तो नहीं रो रही, पर मधु तो मस्त घोड़े बेचकर सो रही थी। अंशा को वो रोने की आवाज अपने रूम के वॉशरूम से आ रही थी। अंशा थोड़ा डर जाती हैं और डरते डरते अपने कदम वॉशरूम की तरफ बढ़ती हैं। अंशा धीरे से वॉशरूम का डोर खोलकर लाइट ऑन करती हैं, तो बाथरूम के कोने में वही आत्मा को खड़े देखती हैं, जिससे उसने कॉलेज के वॉशरूम और विक्रांत के पीछे खड़े देखा था। वो आत्मा रोते हुए अंशा से डरावनी आवाज में कहती हैं, प्लीज मेरी मदद करो। अंशा को उस आत्मा पर तरस आ जाता है और वो उसे डरते हुए पूछती हैं, कैसी मदद? आत्मा डरावनी आवाज में, मेरे कातिल को ढूंढने में। आत्मा की बात सुनकर अंशा की तो हवाएं उड़ जाती हैं, उसके माथे पर पसीने आने लगते हैं। अंशा घबराते हुए, क्या कातिल आत्मा जी? आपका केस तो पुलिस ही सोल्व कर सकती हैं। आत्मा डरावनी आवाज में, अंशा तुम ही मेरी मदद कर सकती हो। जब तक मैं अपने कातिल को ढूंढ कर साज नहीं दिलवा देती, तब तक मुझे धरती से मुक्ति नहीं मिलेगी। प्लीज मेरी मदद करो। अंशा आत्मा से सोचने के लिए कुछ वक्त मांगती हैं। आत्मा उस वक्त गायब हो जाती हैं और अंशा जाकर अपने बेड लेट जाती हैं। पर बार बार उसके दिमाग में उस आत्मा की बात ही चल रही थी। अपनी ही सोच में डूबे डूबे अंशा को कब नींद आ गई, उसे पता ही नहीं चला। वही अगली सुबह 6 अंशा के फोन का अलार्म बाजता। अंशा और मधु दोनों ही हड़बड़ाकर उठ जाती हैं, तो मधु अंशा से कहती हैं, मधु ब्लैंकेट की तार लगते हुए, यार अंशा तू क्यों सुबह उठी? तुझे तो इन 15 दिन आराम से मस्त सोना चाहिए। अंशा बेड से खड़ी होकर कहती हैं। अंशा मुस्कुराते हुए, मैं मॉर्निंग वॉक पर जा रही हूँ। अंशा बाथरूम में जाकर फ्रेश होकर जॉगिंग के कपड़े पहनकर निकल जाती हैं। अंशा मॉर्निंग वॉक पर आकर बहुत खुश थी। अंशा गलती से एक प्राइवेट बीच पर पहुंच जाती हैं। अंशा समुद्र के पास खड़े होकर आंखें बंद करके ठंडी हवाएं महसूस कर रही थी। तभी अंशा के कानों में कुछ आवाज पड़। अंशा आंखें खोलकर देखती हैं, एक छोटा सा क्यूट डॉग और कैट जो शायद 1 महीने के थे। डॉग अंशा से कहता है, हाउ डू यू? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे प्राइवेट बीच पर आने की? अंशा उस डॉग की बात सुनकर हंसते हुए कहती हैं, सुबह सुबह मजाक करने के लिए कोई और नहीं मिला क्या? वही उस कैट को अंशा पर बहुत गुस्सा आता है। वो एटीट्यूड में कहती हैं, तुम सड़क छाप लड़की, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम हम पर हंसो। ने अंशा कैट की बात सुनकर अपनी कमर पर हाथ रखकर आंखें छोटी करके कहती हैं, क्या कहा? मैं सड़क छाप हूँ? तो तुम कौन सा शहर की सबसे अमीर बिल्ली हो? वो कैट अंशा के गोल गोल घूमकर एटीट्यूड से कहती हैं, मेरे डैडी एशिया के सबसे अमीर आदमी हैं। अंशा को उस कैट डॉग को देखकर अंदाजा तो हो गया था कि वो किसी अमीर के पेट हैं।
पर उनकी बातों से अंशा को बहुत ही हंसी आ रही है। अंशा पेट पकड़कर हंस रही थी। वो कैट अंशा से गुस्सा होकर उस पर हमाल कर देती हैं, पर अंशा उसे पकड़ लेती हैं। डॉग भी अंशा पर हमाल करता है। अंशा उसे भी पकड़ लेती हैं और दोनों को घूरते हुए कहती हैं, आई हेट डॉग एंड कैट, तुम दोनों रुको। अंशा उन्हें अपने साथ बीच से बाहर लेकर आती हैं और यहाँ वहाँ देखने लगती हैं। तभी उसकी नज़र मुंशी पार्टी की गाड़ी पर पड़ती हैं, जो सड़क पर घूमने वाले आवारा कुत्तों और बिल्लियों को पकड़ते घूम रही थी। अंशा शैतानों वाली हंसी हंसते हुए मुंशी पार्टी की गाड़ी के पास पहुंचकर मुंशी पार्टी के कर्मचारी को वो डॉग और कैट सौंपते हुए कहती हैं। अंशा मासूम चेहरा बनाकर, मुंशी पार्टी वाले भैया ये लीजिए, इन्हें भी ले जाए। मुंशी पार्टी के कर्मचारी को वो कैट और डॉग अमीर परिवार के लग रहे थे। उसके गले में पड़कॉलम में डायमंड लगे हुए थे। मुंशी पार्टी का कर्मचारी अंशा से, हाजी, ये तो अमीर घर के कुत्ता बिल्ली हैं और हम तो सड़क के कुत्ता बिल्ली को पकड़ते घूम रहे हैं। अंशा कुछ सोचकर, हाँ तो ये अमीर घर के थे, पर इनके पागल होने से वो अमीर परिवार मेरी भैया मेरी इन्हीं आंखों के सामने इनकी बाम पर लात मारकर इन्हें अपनी कार से निकलकर फेंक गए हैं। मुंशी पार्टी का कर्मचारी अंशा से उस डॉग और कैट को लेकर अपनी गाड़ी में बैठ देता है। अंशा उनको जीभ चिढ़कर कहती हैं, कैसा लगा? वो डॉग गुस्से से दांत भींचकर कहता है, सड़क छाप लड़की पेप्सी ओबरॉय से पंग लेकर तुमने अच्छा नहीं किया, वेट एंड वॉच। वही वो कैट गुस्से से कहती हैं, सैंडी ओबरॉय तुमसे प्रॉमिस करती हैं, तुम्हारी तो बैंड में अपने डैडी से बजाऊंगी। मुंशी पार्टी की गाड़ी पेप्सी और सैंडी को लेकर चली जाती हैं और अंशा अपनी जीत पर खुश हो रही थी। अंशा हैप्पी डांस करते हुए, बड़े आए थे मुझे सड़क छाप बोलने वाले, अब पता चला होगा मैं क्या चीज हुए, हंसते हुए पेप्सी और सैंडी ओबरॉय को। तभी वहां पेप्सी और सैंडी की नैनीस और बॉडीगार्ड उन्हें ढूंढते हुए आते हैं। अंशा उन्हें देखकर वहां से चुपचाप खिसक जाती हैं। आखिरी अंशा और पेप्सी सैंडी की दुश्मनी प्यार में कैसे बदलेंगी, जाने के लिए पढ़ते रहिए।